देखिए बेटे, ये 10th क्लास का मॉडल पेपर नंबर जो है 8 है। अब से पहले 7 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 8वां है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह निम्न में से क्या था? यानी सत्याग्रह जो है वो क्या था इनमें से? वो सत्याग्रह के बारे में निम्न में से बताना है, सत्याग्रह क्या था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यानी दलित वर्ग एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यानी कि किस वर्ष से प्रारंभ, महामंदी जो है उसका आरंभ जो है वो आरंभ किस वर्ष से हुआ था? नेक्स्ट है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि भूमध्य सागर जो है और भूमध्य सागर के पूर्व का जो इलाका है अर्थात या एशिया के लिए जो आमतौर पर शब्द प्रयोग करते हैं कौन सा शब्द हम प्रतीत करते हैं? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक जो थी वो किन्होंने लिखी? निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था, यानी एक दलीय और द्विदलीय? एक दलीय का मतलब जहाँ पर एक शासन चलता है और द्विदलीय का मतलब अनेक सारे शासन। सन 2017 तक भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी? यानी कि 2017 तक भारत में कितने राष्ट्रीय स्तरों को मान्यता प्राप्त हो गई थी? समकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू किया गया? यानी सूचना पाने का अधिकार है जो किस वर्ष लागू किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का आधुनिक रूप है, यानी कि मुद्रा जो थी उसका आधुनिक वर्तमान में जो रूप है वो क्या रूप है? नेक्स्ट, निम्न में से उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? उद्योग जो दे रखे ना उद्योगों में आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश का रास्ता क्या है? यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन कंपनियों में निवेश का रास्ता क्या है? उस रास्ते को आपको बताना है कौन सा रास्ता है। उसके बाद आते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। खालिस्तान जो है, जैसे पहला क्वेश्चन, खालिस्तान पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद दूसरा है, सन 1885 ईस्वी में यूरोपीय देशों ने मानचित्रों पर लकीरें खींचकर खाली जगह महाद्वीप को आपस में बांट लिया था। कौन से महाद्वीप को आपस में बांट लिया था? सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी खाली जगह का दूसरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आय उस देश के सभी खालिस्तान की आय है। यानी कि किसी देश की आय जो है उस देश के सभी खालिस्तान जगह की आय है, उसे क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक खाली जगह की ओर से करेंसी नोट जारी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है? नेक्स्ट, उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खालिस्तान है, यानी उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक शब्द में को उत्तर देना। जैसे 1448 ईस्वी में योहान गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्हें गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? क्या कारण था गुमास्तों की नियुक्ति करने का? नेक्स्ट है, किन्हीं दो तिलहन फसलों के नाम बताइए। कोई दो तिलहन फसल है जिनके आपको नाम। उसके बाद नेक्स्ट है, जल संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए। जल संरक्षण क्या है? नेक्स्ट, जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार जो है किसे कहते हैं? उसके बाद है, कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? यानी कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जो अपनी कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है, फिर उसे सभी स्वीकार करते हैं? नेक्स्ट, किन्हीं दो संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल रही हैं, इसका कारण बताओ।
नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सुधारों का कार्य कौन करता है, यानी कि लोकतांत्रिक सुधार जो है उनका कार्य कौन करता है उसको बताना है। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी क्या है, यानी कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा, यानी द्वितीयक जो क्षेत्र है, द्वितीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में राज्यों में तुलना करने के कोई दो आधार बताइए, यानी कि भारत में जो राज्यों की तुलना की जाती है उस तुलना करने के कोई दो आधार बताते हैं, राज्यों की तुलना क्यों करते हैं। उसके बाद आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक में पहला प्रश्न है जालवीर आइन के विषय में आप क्या समझते हैं, कि जालवीर आइन जो है क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में अपनी उत्पादकता बढ़ाने एवं मिलों से मुकाबले करने के लिए भारतीय बुनकरों ने किस प्रकार की नई तकनीकी को अपनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्य जीवों के संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी वन और वन्य जीव जो है उन संरक्षणों को क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी, यानी बांध जो बनाते हैं वो बांध वालों के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, कपास उत्पादन के लिए क्या क्या होना चाहिए उनको आपको वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख जलमार्गों के नाम बताइए, जो भारत के जलमार्ग उनके नाम आपको बताने। सत्ता के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है, इनकी सत्ता जो है वो सत्ता का एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर वितरण है, उन दोनों में आपको अंतर बताना कि क्षैतिज क्या है और ऊर्ध्वाधर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कोई दो कारणों की विवेचना की, यानी समाज में जो भेदभाव होते हैं उसके कोई दो कारण बताने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल तथा बोलीविया के जन संघर्षों की समानताएं लिखिए, यानी कि नेपाल तथा बोलीविया है उसके जन संघर्षों की समानताएं आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए, कि मानव विकास सूचकांक है वो सूचकांक मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित अंतर करने के, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक जिन लोगों के पास अतिरिक्त धनराशि है बैंक जिन लोगों के पास अतिरिक्त धनराशि है और जिन्हें धनराशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करती है, ये कथन स्पष्ट है, यानी कि बैंक जिनके पास पैसा है वो व्यक्ति और जिनके पास नहीं है उन व्यक्तियों में क्या अंतर होता है वो बताना। नेक्स्ट है सूचना पाने का अधिकार क्या है, इसके कोई दो लाभ बताइए, सूचना पाने का अधिकार जो है उसके दो लाभ बता। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दीर्घ तो लघुतरात्मक प्रश्न 100 शब्दों में लिखने हैं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी यूरोप जो उसमें राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या थे उनको उल्लेख करो। या नेक्स्ट क्वेश्चन है भू निम्नीकरण की समस्या को किस तरह हल किया जा सकता है, उपाय बताइए, भू निम्नीकरण जो उसकी समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है उसके उपाय बताइए। उसके बाद नेक्स्ट सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, यानी सांप्रदायिकता जो है राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकते हैं, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण क्या है, यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ बताना और वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए, वैश्वीकरण जो उसमें संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन है जिनमें आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। जैसे गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए, गांधी जी के किन गुणों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया, अथवा शहरों में असहयोग आंदोलन की प्रगति की विवेचना की, जिन शहरों में असहयोग आंदोलन जो था उसकी क्या प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन व्यवस्था के स्तर एवं गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा संघीय शासन प्रणाली बेल्जियम में किस प्रकार लाभदायक रही वर्णन कीजिए, यानी कि संघीय शासन प्रणाली जो थी बेल्जियम में किस प्रकार लाभदायक थी उसका वर्णन करना है। और उसके बाद ये मैप जैसे दिए गए प्रश्नों को एक भारतीय मानचित्र में दर्शाना है, जैसे जैसलमेर, अंकलेश्वर, पारादीप, केंगा, रतनगिरी अथवा दूसरा जैसे रतनगिरी, तुमकुरू, चित्रदुर्ग और मयूरभंज, इनको आपको मैप में दर्शाना है।
तो देखिए मॉडल पेपर जो डाले जा रहे हैं, इनके मॉडल पेपर महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हैं। अभी जो पेपर आपका बोर्ड का पेपर जो आएगा, उस पेपर में लगभग 70% जो है ब्लू प्रिंट जो दर्शाया गया है, यानी कि मॉडल पेपर में जो ब्लू प्रिंट दर्शाया गया है, उस ब्लू प्रिंट के आधार पर ही आएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लू प्रिंट देखिए, ये ब्लू प्रिंट है। इस ब्लू प्रिंट के आधार पर जो है आपका मॉडल पेपर जैसे ये तैयार किए गए हैं, ऐसे ही आपका मेन पेपर जो है बोर्ड का वो आएगा। ये ब्लू प्रिंट था।